ऑन रोड आपको ये कितने की पड़ी? रेंज कितनी है? कंपनी क्लेम कितना कर रही है? कितना टाइम लगता है इसको चार्ज करने में? किलोवाट डीसी चार्जिंग सपोर्ट करती है गाड़ी। इसी ऐप से आप चार्जर ढूंढना शुरू करते हो? आई वॉज देयर विद माई मॉम एंड रिटर्न होते होते इसकी हेडलाइट काम करनी बंद कर दी। HBA फेलियर। अच्छा, तो कह रहे तो दिखाना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट। दूसरे दिन शाम को मैं कार लेके आया हूँ तो कार स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ नोवेयर। इसमें सबसे अच्छी चीज आपको इंटीरियर में इसकी क्या लगती है? कितने स्पीकर सबवूफर है इस गाड़ी में? तो जब पैशन मिलता है पावर से तो बनती है एक नई कहानी। तो आज हमारे साथ है पृथ्वी, जो चला रहे हैं टाटा हैरियर EV। वेलकम पृथ्वी, प्लीज। तो आज हमारे साथ है पृथ्वी। ये टाटा हैरियर आपने कब ली? भैया ये मैंने ली थी 31 अगस्त को। 31 अगस्त को। अभी आपने 2 महीना पहले ही गाड़ी ली है। कितने किलोमीटर चला चुके हैं अभी इसको? 5800। और कौन सा मॉडल है ये? ये है रियर व्हील ड्राइव में टॉप मॉडल। रियल व्हील ड्राइव में टॉप मॉडल। और ऑन रोड आपको ये कितने की पड़ी? ऑन रोड मुझे पड़ी है 30 लाख। 30 लाख में आपने ये गाड़ी ली। और इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? इससे पहले तो जो थी वो घर वालों की थी। ये आपकी पहली गाड़ी ये है? मैंने खुद फर्स्ट कार है, मैंने अपने पैसे से लिया। हाँ। पृथ्वी, अपनी एज बता दो सबको पहले तो। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। 24 साल की एज में मैं जब 24 साल का था तो मेरे पास हिंडुई इयॉन थी, जो कि मैंने सिर्फ 4 या 5 लाख रुपए की ली थी। 24 साल की एज में 30 लाख की गाड़ी अपने पैसे से लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप क्या करते हैं, अपने बारे में 2 चीज़ें लोगों को बता दो। हमारा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का काम है। अच्छा। एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल का काम है हमारा। तो व्हेन फैक्ट्रीज में जब प्रोडक्शन होता है तो ट्रेड एफ्लुएंट निकलता है, यू कैन नॉट डिस्चार्ज इट लाइक दैट। तो उसके लिए प्लांट लगते हैं, ETP, वी इंस्टॉल दैट। और डोमेस्टिक जो आपका वेस्ट वाटर होता है दैट इज कॉल्ड सीवेज। यू कैन नॉट डिस्चार्ज इट लाइक दैट इनटू रिवर्स, तो यू हैव टू इंस्टॉल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके। तो वी इंस्टॉल सीवेज ट्रीटमेंड प्लांट एंड अलग अलग जगह पे साइट्स चलती हैं आपकी? हाँ, अलग अलग जगह। इंडिया में कहाँ पे चल रही हैं? अभी हमारी जम्मू साइड चल रही है, अलीगढ़ साइड चल रही है, एंड पानीपत से आगे असंध पड़ता है, वहाँ साइड चल रही है। ट्रैक्टर की बहुत सारे वो है, राइट है। राइट अ नंबर ऑफ लोकेशंस। तो आपकी इतनी जगह साइट्स चल रही हैं, तो इस हैरियर EV को आप कहीं पर लेकर गए हैं हाईवे के ऊपर? हाँ, मैंने सब साइट्स पे मैं इसको ले गया एक्सेप्ट जम्मू। तो जम्मू यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 600-650 किलोमीटर होगा। 700-800 किलोमीटर। 700-800 किलोमीटर है। तो जम्मू क्यों नहीं लेकर गए? इसकी रेंज कितनी है? रेंज इसकी आ रही है 450। और कंपनी क्लेम कितना कर रही है? क्लेम तो आएगा 600 है। 600 क्लेम कर रही है और 450 आ रही है। हाँ ठीक है, फिर भी 450 सिर्फ एक बार चार्ज करके आप पहुँच सकते हो, 2 बार चार्ज करके पहुँच सकते हो, क्यों नहीं लेकर गए? मैं इसलिए लेके नहीं गया क्योंकि आई गेस आई वॉज ट्राइंग टू मतलब मैं ये जज करना चाह रहा था कि कितनी रेंज देती है और जगह जाके, देन मैं जम्मू जाऊंगा। EV ओनर्स के साथ, सबके साथ, ये पृथ्वी के साथ नहीं है, ये सबके साथ बड़ा वो है कि रेंज एंजाइटी रहती है। हाँ, पहली चीज। दूसरी, सबके माइंड में ये है कि EV कार्स आर ओनली फॉर द सिटी ड्राइव। वो हाईवे पर लोग प्रेफर नहीं करते लेकर जाना। हाँ। तो इसी चक्कर में कभी भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट कार नहीं बनती, वो सेकंड कार बनकर रह जाती है। बिल्कुल। और 30 लाख खर्च करने के बाद भी आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप इसको 700-800 किलोमीटर दूर ले जाओ। बिल्कुल। पर आप जा सकते हो, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आपने बताई आपकी पहली कार है। हाँ जी। तो ये अभी जो आपने 5800 किलोमीटर चलाई है, आपने सब लोकल में चलाई है? नहीं, मैं इसको आगरा लेके गया हूँ, मैं इसको अलीगढ़ लेके गया हूँ, और 1-2 जगह मैं और ले गया हूँ। कितने किलोवाट बैटरी का गाड़ी है ये? 75 किलोवाट। और इसको आपने DC चार्जिंग पे चार्ज किया? DC चार्जिंग मैंने चार्ज। कितना टाइम लगता है इसको चार्ज करने में? DC चार्जिंग पे मैंने जो चार्ज किया वो 60 एंड 120 किलोवाट में किया है, और मेरे पास 30-20% बैटरी रहती है जब मैं चार्जर्स ढूंढने लग जाता हूँ, आई एम एट द चार्जर। तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे से ऊपर मैंने नहीं DC चार्ज करी है, उसमें ही मेरे को सफिशिएंट रेंज मिल गई दैट आई कैन। अगर आपने 30% से चार्ज करना शुरू किया, 1 घंटे में कितनी चार्ज होगी गाड़ी आपकी? 1 घंटे में फुल हो जाएगी। 100% कर देगी गाड़ी? हाँ जी। 80% के बाद थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर भी कर देती है? हाँ, मतलब अगर 60 या 120 किलोवाट हो, मतलब हायर वोल्टेज चार्जर है, मैक्सिमम कितने DC चार्जिंग सपोर्ट करती है गाड़ी? 120 किलोवाट। 120। और ये 120 का चार्जर आपको कहाँ मिल जाता है? यूजली 30 और 60 के हैं ज़्यादातर। तो हमारी फैक्ट्री है फरीदाबाद, तो मथुरा रोड जो है फरीदाबाद में, वहाँ पे मर्सिडीज के शोरूम है, BMW के हैं। FICH का जो है उस पर मिल जाएगा। हाँ, तो उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है। एंड मैं आगरा गया था तो ITC मुगल करके है उनका होटल, दे हैव स्टैटिक का 120 किलोवाट का चार्जर देयर। अच्छा, तो आई चार्ज देयर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने बोला जब आपकी 20% या 30% गाड़ी रह जाती है तो आप
चार्जर ढूंढना शुरू कर देते हैं। बाकी लोगों को बता दो जो नई ईवी लेने की सोच रहे हैं, कौन सी ऐप से आप चार्जर ढूंढना शुरू करते हो? सो व्हेन आई बुक दिस कार, उसके बाद ही मैंने यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज आई हैड नो आइडिया अबाउट ईवी। तो उन्होंने मुझे 3 ऐप बताए थे, प्लग शेयर, टाटा इजी चार्ज एंड स्टैटिक। स्टैटिक, तो आई यूज दीज एप्स, आई इनिशियली यूज दीज, बट इसके साथ ना एक टाटा का इनबिल्ट ऐप आता है आयरा करके। अच्छा। तो इट हैज सच अ गुड नेटवर्क ऑफ ऑल द चार्जर्स, तो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग ओनली वन ऐप, दैट इज टाटा आयरा ईवी। वो आपके मोबाइल में या इसके अंदर ही इनबिल्ट है? हाँ, इसके अंदर भी इनबिल्ट है एंड मोबाइल में भी है। दैट इज हाउ यू ऑपरेट योर कार, मतलब टू ऑपरेट द कार वायरलेसली, इट इज द ऐप टू यूज दैट, एंड इट हैज फैसिलिटी टू फाइंड चार्जर्स। ओके, ग्रेट। तो 30 लाख की आपने एक गाड़ी ली, आपने कोई और गाड़ी इस प्राइस में कंसीडर करी थी? हाँ, मैंने महिंद्रा की कार देखी थी, महिंद्रा XEV9E। XEV9E। तो वो क्यों नहीं ली? वो बॉर्न ईवी कार है, ये क्यों ली? बिकॉज आई ऑलवेज लाइक्ड हैरियर हाउ इट लुक्ड, और मैंने जब वो देखी ना तो इट वॉज लाइक अ लिटिल बिट इनफॉर्मल, मतलब कैजुअल कार लगी मुझे, दैट आई विल बी ओके टू गो ऑन अ बॉयज ट्रिप एंड नाइट क्लब्स की पार्किंग में इट विल लुक गुड। बट जब मैं क्लाइंट से मिलने साइट पे जाऊंगा तो आई वांट दिस कार, बिकॉज वो थोड़ा कूपे डिजाइन में है और ये प्रॉपर एक आपको SUV वाला फील। हाँ, इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल कार, एंड महिंद्रा की जो कार है इट लुक्स नॉट नॉर्मल, इट लुक्स की ही इज ट्राइंग टू शो ऑफ समथिंग, इट्स लाउड फॉर माय टेस्ट। राइट। जब आपने ये गाड़ी ली तो कंपनी ने आपको इसके साथ में कौन से और कितने किलोवाट वाले चार्जर दिए हैं? सो आई जस्ट वेंट टू शोरूम, नियरेस्ट जो हमारे शोरूम था सागर मोटर्स, मैं वहाँ चला गया एंड आई जस्ट टोल्ड देम कि आई वांट दिस कार। तो दे सेड इट्स नॉट पॉसिबल, 6 months की वो है, वेटिंग है। तो मैं और भी शोरूम गया, दिल्ली में गया, दिल्ली में गया एंड फरीदाबाद में गया, तो वो तो बिल्कुल भी इंटरटेन ही नहीं कर रहे थे हमें। ठीक है। तो आई वेंट बैक टू सागर मोटर्स और मैंने कहा जो आपके पास कार है। ऐसा तो नहीं लगा यार एज छोटी है, लेने भी आया गाड़ी? हाँ, उन्हें यही लगा। यही लगा? उन्हें यही लगा, क्योंकि मेरे को भी देख के यार 24 साल का लड़का, वैसे तो भाई को जितना अप्रिशिएट करना चाहिए उतना ही कम है, लेकिन प्लीज आप आगे कंटिन्यू करें। हाँ, उन्हें यही लगा कि ऐसी फ्री फंड में आके देख रहे हैं। मैंने कहा भैया मुझे खरीदनी है, तो दे डिडंट एंटरटेन मी। सागर मोटर्स न्यू कि हाँ भाई ये बंदा खरीदेगा, क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही ना हमसे वो शेयर कर लिया था, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांग लिए थे हमसे लोन के लिए। अच्छा। हाँ, तो फिर बाद में क्या हुआ कि लोन का अप्रूवल थोड़ा लंबा था, उन्होंने कहा कि आप ऐसे पेमेंट कर दो, एंड ये कार अवेलेबल थी उनके पास। तो आई वांटेड टू बाय फियरलेस वर्जन, जो इससे एक नीचे वेरिएंट है। ठीक है। उसमें फीचर्स थोड़े कम है, बट इट वाज लाइक आई वाज लाइक कि मैं बहुत दिन से कार ड्राइव कर रहा हूं, तो आई डोंट नीड ADAS एंड एवरीथिंग, फियरलेस इज गुड इनफ फॉर मी। बट दे हैड दिस अवेलेबल एंड इट डिडंट कम विद फास्ट चार्जर, तो उनके पास जो थी 6 महीने की फिर वेटिंग है इसमें, तो मैंने यही वाली ले ली। कौन से चार्जर मिले साथ में? इसके साथ में मुझे 3.3 किलोवाट का AC स्लो चार्जर मिला है। फास्ट चार्जर में 50,000 महंगी थी, बट वो अवेलेबल नहीं थी, वो बुक करने पे आ रही थी। सिर्फ एक ही चार्जर मिला 3.3 किलोवाट का? हाँ, जो कि आप गाड़ी में रखते होगे यूजली, घर में चार्ज करना हो या कहीं जाना हो तो उसको मैं घर में ही छोड़ के रखता हूँ उसको, बाहर DC करता हूँ, घर में उसी से चार्ज करता हूँ। 7 किलोवाट वाला 11 किलोवाट वाला नहीं मिला चार्जर इसके साथ? कोई नहीं मिला, और मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि एक रात में 3.3 पे 30% इसमें बैटरी ऐड हो जाती है। कितने घंटे में? 8 से 10 घंटे में। 24 घंटे करने के लिए 30 घंटे? फुल करने के लिए 24 घंटे। 24 घंटे फुल, मतलब आज लगाई तो अगले दिन शाम को। वैसे तो आप स्लो चार्जिंग से जितना ज्यादा चार्ज करोगे उतना बैटरी की हेल्थ के लिए अच्छा है। दैट्स हाउ आई नो कि मैं 3.3 प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरी रोज की इतनी रनिंग नहीं है। जब मुझे पता है कि मुझे लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, मैं 100% कर लेता हूँ और वो आना जाना मेरा हो जाता है। कौन ड्राइव के लिए कौन सा मोड यूज करते हो और ब्रेकिंग के लिए कौन सा मोड है इसमें? हाँ, तो अभी जो मैंने गाड़ी ली है अगस्त में लिया, तो रेनी सीजन स्टार्ट हो गया था। हाँ। और अब थोड़ा विंटर स्टार्ट हो रखी है। हाँ। तो जो इसका AC है स्पोर्ट्स और सिटी मोड पे, वो मेरे को हार्श लगा, मतलब ज्यादा कूलिंग करता है। अच्छा। तो आई ड्राइव इट इन इकोनॉमी मोड, उसमें AC थोड़ा टोन डाउन रहता है, क्योंकि अगर आप इसको सिटी और स्पोर्ट्स में ड्राइव करोगे ना इस मौसम में, तो एकदम कूल करेगा। फिर वो देखेगा, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेट इट एट 25, तो वो देखेगा 25 रीच हो गया बाहर का, तो 24 या 23 है, तो वो हीटर स्टार्ट कर देगा। अच्छा। तो आई डोंट लाइक दैट। इकोनॉमी मोड में आप इसको पुट इन करते हैं, तो लाइक आई हैव सेट इट टू 24, तो वो ग्रेजुअली उस पे जाता है, तो इट रिमेन्स एट अ कंफर्टेबल लेवल। तो ये बता दो इसमें साथ साथ, अब
इसमें कितने मोड्स हैं और क्या क्या नाम है उनके? एक तो इकोनॉमी मोड है, दैट इज फॉर रेंज। एक सिटी मोड है, दैट इज फॉर एवरीडे। एंड एक स्पोर्ट्स मोड है, दैट यू नो। तीन ही मोड है? तीन ही मोड है। और बैटरी जो हम ब्रेकिंग के लिए दीज आर ड्राइव मोड्स, टेरेन मोड्स हैं वो अलग है। स्नो के लिए, मड के लिए वैसा हाँ, वाला वैसा अलग होगा वाला अलग है, वेट मोड, दिस एंड ना? दैट। हाँ। और जो इसमें आता है ब्रेकिंग के लिए वो रीजन। हाँ, रीजन मोड कौन सा? तो रीजन हैज फोर सेटिंग्स, दैट इज वन इज ऑफ एंड 1 to 3 लेवल। तो अगर आपने पहले जो पेट्रोल वाली या आइस वाली, डीजल वाली गाड़ियाँ चलाई होंगी, उसकी ब्रेकिंग में और इसकी ब्रेकिंग में आपको कोई फर्क लगता है? क्योंकि अपने आप ब्रेक लेने लग जाता है। तो आई ड्राइव इट इन इकोनॉमी मोड एंड रीजन लेवल 3। हाई? तो आई डोंट, हाँ, 3 इज हाई? 3 is highest. हाँ, I don't hit the brakes. I just drive it in one pedal drive. वन पेडल ड्राइव ना? हाँ, I just press accelerator and when I let it go, the cars come to a halt. मतलब 4 कितना देर लग जाता है? अगर मैं कोई यहाँ से मान लो 200 मीटर है, तो कितनी देर में जाके गाड़ी अपने आप रुक जाएगी? I guess it's quite sharp. अच्छा, काफ़ी तेज है। हाँ, काफी तेज है। राइट। काम करते हैं, गाड़ी के अंदर अब चल के देख लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं, बैक सीट पे स्पेस देख लेते हैं, और आगे क्या क्या फीचर्स हैं वो सब अंदर चेक कर लेते हैं। Got it. पृथ्वी, एक बार सबको बूट स्पेस दिखा दो इसका। इलेक्ट्रिक टेलगेट है। Electric tailgate है। तो काफ़ी अच्छा बड़ा बूट स्पेस है। कितने लीटर का पृथ्वी है? I guess 500 liters. I'm not sure. इसके You can स्पेयर व्हील है see इसके it. नीचे? हाँ, you can see it. ये तो मैंने मतलब बाद में लगवाया है। हाँ। एक्सेसरीज का पार्ट है ये। हाँ, टाटा की ओरिजिनल एक्सेसरी है ये। अच्छा, एक स्पेयर व्हील आपको साथ में दिया है कंपनी ने? हाँ, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनी स्पेयर व्हील साथ में नहीं दे रही हैं। And they have also given this Bag for the puncture kit and टायर इन्फ्लेटर। tire inflator. यस, तो टायर इन्फ्लेटर इसके साथ में आ रहा है, स्पेयर व्हील भी कंपनी साथ में दे रही है, और काफ़ी अच्छा And खासा 3.3 किलोवाट का चार्जर भी है। 3.3 किलोवाट का चार्जर आपने बता दिया, वो भी आ रहा है टाइटली सेट। और बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। जो यहाँ पर ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये दिस इज एक्सेसरीज का पार्ट। हाँ, तो ये काफ़ी ऊंचा नहीं हो गया? मैं ये बॉनी भी नहीं है ना, तो इसमें मोटर रियर व्हील ड्राइव है, तो इसके नीचे मोटर है, तो Okay. that's why they have to raise it. ओके, गॉट इट। बॉनी। पृथ्वी, यहाँ पर अभी मैंने जब गाड़ी खोली तो मेरे को दो चीज़ें और नोट हुई। इसका 360 कैमरे का जो बैक कैमरा, ये शार्प फिन एंटीना के अंदर दिया हुआ है। So 360 कैमरा इज हेयर अच्छा, एंड दिस इज डैश कैम का बैक कैमरा। अच्छा, ये डैश कैम का बैक कैमरा है। हाँ। ओके, तो मुझे ये अलग से और नहीं ये दिखा था। रियर व्यू, जो आपका रियर व्यू मिरर होता है, हाँ। ये उसका भी काम करता है। वहाँ पे स्क्रीन है, उसमें आता रहता है। तो वो इफ यू भी- लोड लगेज टू मतलब पीछे के लेवल तक, ऊपर के लेवल तक, यू उसमें कैन दिख स्टिल जाएगा। सी द बैक। ओके, ग्रेट। हाँ। बहुत अच्छा फीचर है। इसको भी अभी अंदर जाके देख लेते हैं हम। हाइड्रोलिक्स देने चाहिए थे, बिकॉज मैं तो उठा लेता हूँ, कोई लड़की वगैरह होंगी तो वो नहीं उठा पाएंगी। इट्स क्वाइट हैवी, 12-15 किलो है इसका। भाई बहुत हैवी है, मैंने खुद अभी इसको उठाने की कोशिश करी, बहुत हैवी दे रखा है। अच्छी चीज इसमें मैं बता देता हूँ, बिल्ड क्वालिटी तो हैवी है। ईवी कार होने के बाद भी इसमें भी इंसुलेशन दिया गया है, तो जो कि और टाटा ने अच्छा काम किया रबर भी है, है। रबर भी दी गई है, ये भी अच्छा काम है। अंदर पानी नहीं आता और इसमें। प्रॉपरली पैक किया हुआ है इसको। एंड इट हैज अ रिलीज लैच हियर एंड दिस इज द फ्रंट। इट्स क्वाइट काफी अच्छा बड़ा फ्रंक है ये। फ्रंक आई गेस इसमें ही आपके 2-3 बैग छोटे छोटे आराम से इजिली आ सकते हैं। बट आई डोंट कीप एनीथिंग इन फ्रंट, क्योंकि मैंने रखा नहीं है। हाँ। पर मुझे लगा कि मैं रखूंगा ना तो ये बजेगा। हाँ। और इस कार में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, किसी भी चीज की किच पिच कुछ भी नहीं है। हाँ। तो यहाँ से आवाज आएगी तो that's इरिटेशन not- होती है हाँ, गाड़ी चलाते हुए। बिल्कुल। गाड़ी में लेग रूम तो काफी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। हेडरूम भी काफी अच्छा है। यहाँ जो को पैसेंजर की सीट है, वहाँ पर एक बॉस मोड दिया हुआ है। अगर हम इसको यहीं से प्रेस करते हैं तो ये सीट अपने आप आगे चली जाती है और आपका काफी ज्यादा लेग रूम बढ़ जाता है। तो पृथ्वी, आपने कभी पीछे बैठ के, ड्राइवर आगे चला रहा है और आप पीछे बैठे हो, ऐसा कभी हुआ अभी तक? नहीं। तो अभी चाहोगे भी नहीं ना किसी को देना गाड़ी? यहाँ पर हमारे पास दो मुझे 65 किलोवाट के टाइप सी पोर्ट्स दिख रहे हैं, वो लाइट्स दिख रही हैं मुझे। तो ये सारे फीचर्स हैं। गाड़ी की कुशनिंग बहुत अच्छी है, काम रेस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर एसी के वेंट जो है ना, बड़े बी पिलर के अंदर दिए हुए हैं। ये बड़ी यूनिक चीज़ है। यहाँ पर बी पिलर के अंदर इसके एसी के वेंट्स है। तो इसकी हम स्पीड कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं या वो आगे से ही होगी? इट इज लिंक टू दैट ओनली। उससे लिंक्ड है ना? हाँ। तो आगे चलते हैं फिर। ओके, मैं इसको ड्राइव कर रहा था। आई वॉज द ओनली पैसेंजर। तो आई वॉज स्टॉप्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस एंड दे टोल्ड मी कि वाई आर यू यूजिंग दिस। मैंने कहा तो कंप्लीट फिटेड आए हैं, बहुत तेज धूप हो रही थी। हाँ। दे टोल्ड मी कि दिस इज ओनली व्हेन द व्हीकल इज पार्क्ड, यू कैन नॉट यूज इट व्हाइल इट्स मूविंग। पंजाब इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लुक भी आ रहा है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको इंटीरियर में इसकी क्या लगती है?
360 कैमरा. अच्छी क्लैरिटी है इसकी? हाँ, it is quite useful because I don't have this was the first SUV car that I drove. तो इसमें तो विजिबिलिटी अच्छी है, फिर भी एसयूवी में थोड़ा सा रहता है कि यू नीड टू सी द थिंग्स. अच्छा, इसमें 360 कैमरा है या इसमें 520 540 वाला कैमरा का आता है गाड़ी के नीचे? हाँ, वो 520 ही है, बट वो ना पता नहीं अपने आप ऑफ ही रहता है इसमें. हाँ, यू नीड टू टर्न इट ऑन ट्रांसपेरेंट व्यू. तो नाउ यू कैन सी जब भी आप गाड़ी चलाते होगे तो ये हर बार दोबारा ऑन करना पड़ता है ऐसा? हाँ, ऐसा ही है. क्लास कौन सा है इसमें? लेवल 2. क्या क्या फीचर्स हैं इसमें? इट हैज लेन कीप असिस्ट एंड सिर्फ यही बता दो, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल. सबसे ज्यादा आपने कौन सा यूज किया ADAS में कभी? The most favorite one of mine that I use the most is when you are in stop and go traffic. You put it in ADAS, and when the front vehicle moves, it moves automatically. You don't have to do anything, and then it stops automatically. Okay. और यहाँ पर ये जो इतने सारे मोड्स दिए हुए हैं, इनका क्या क्या यूज है? So this is normal mode, and then you have wet mode, then you have rough mode. ये कहाँ पे यूज करते हो आप? कभी किसी I have not used it. कोई ऐसे रास्ते में जा रहे हो जो खराब होगा थोड़ा? Normal mode was good enough for me, and then this is custom mode. That you can just set it yourself in the infotainment system. You can set the parameters, how the suspension will work, how the steering will give you feedback. Everything can be customized. इस गाड़ी का 360 के अलावा आपको कौन सा और फीचर अच्छा लगता है? When you're charging, you can watch anything. मतलब Amazon Prime and Hotstar. It has those apps, OTT apps, and you can watch this on this big screen. जितने भी लोग हैं जो ईवी लेते हैं उनका वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, 1-1 घंटा उनको वेट करना पड़ता है डीसी चार्जिंग के टाइम पे. तो टाटा हैरियर के अंदर आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम के अंदर. आप गाड़ी के अंदर, बाहर गाड़ी चार्ज हो रही है, आप गाड़ी के अंदर बैठो और आराम से यहाँ पर अमेजोन देख लो या बाकी चीज़ें कर लो. इसमें गेम्स वगैरह भी आई गेस. हाँ, तो काफ़ी सारे हैं. अगर आपके साथ फैमिली भी जा रही है तो ये आपको बोर नहीं होने देगी. कौन से स्पीकर हैं? JBL है इसमें भी? हाँ, JBL है. It has that. कितने स्पीकर सबवूफर हैं इस गाड़ी में? I guess it has 11 speakers and 2 subwoofers. One is here and the second one is. इसका एक शॉट मैं डाल दूंगा. इसका जो साउंड सिस्टम की क्वालिटी है उसका एक शॉट मैं डाल दूंगा अभी. एक और चीज़ जो मैं पूछनी भूल गया आपसे, एयर बैग्स कितने हैं इसमें? That I have no idea, but not my concern with Tata, क्योंकि टाटा रहे तो अपना ब्रांडिंग ही सेफ्टी में कर रखी है. इसकी रेटिंग हुई है टाटा इसके हैरियर ईवी की? कुछ पता आइडिया है उसके बारे में? I don't think इसकी रेटिंग हुई है, but I am quite sure driving the car that this will give you 5 stars. मैं इसका चेक करके आपको उसमें, क्योंकि बहुत तेज मेरा एक्सीडेंट हुआ था ट्रक के साथ. हाँ. और कुछ थोड़ा मतलब मैं सोचा था गाड़ी बहुत डैमेज हो गया होगा, बट आप देखोगे कि देश का लोहा. हाँ, मिनिमम डैमेज हुआ है. Has wireless charging here. Okay. But I don't use this wireless charger because एक तो ऐसे उठाने और थोड़ा सा लोड करने में ना? हाँ, और फोन बहुत हीट अप हो जाता है. Okay. तो I use my cable and I keep in this and it is a cool box. अच्छा, ये कूल बॉक्स है? हाँ, तो फोन बहुत अच्छे से चार्ज होता है. कूल है यार. इसमें स्पेस थोड़ा कम नहीं है? हाँ, बहुत कम स्पेस है इसमें. इसमें तो एक आधा कोल्ड ड्रिंक का कैन भी नहीं आ पाएगा. नहीं आ पाएगा. तो मैं इसको कूल बॉक्स का यही काम है, मैं फोन चार्ज करते हुए उसमें रख देता हूँ. हाँ. और इसमें जब मैं चार्ज करते हुए फोन रखता हूँ तो बहुत जल्दी चार्ज होता है बिकॉज फोन कम टेम्परेचर पे रहता है. कंपनी में बैठा हूँ तो गाड़ी में कंफर्ट में कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही है. अच्छा खासा मेरे पास लेग रूम है. सीट्स का कंफर्ट बहुत अच्छा है. यहीं पर मेरे को बटन दिए हैं, बॉस बटन. मैं चाहूँ तो जितना मर्जी पीछे हो जाऊँ. और यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट टच है. सनलाइट आती है ना, तो दिस इज सॉफ्ट, सो इट डजंट गिव यू रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर. अच्छा. बाकी कार्स में हार्ड होता है ना ऐसा, हाँ. तो उसकी रिफ्लेक्शन आती है, ये इसकी रिफ्लेक्शन नहीं आती है. तो यहाँ पर भी हमारे पास सॉफ्ट टच है. गेट्स के डोर पे भी हमारे पास काफी अच्छा सॉफ्ट टच है. क्वालिटी में, फीचर वाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है. अपने क्या लगता है 30 लाख की आपने गाड़ी ली, 30 लाख को जस्टिफाई कर रही है कार? आई गेस इट विल फॉर मी बिकॉज मेरी रनिंग ज्यादा है और ईवी कार में आपको पता है कि मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट इज लो. कितने रुपए किलोमीटर पड़ती है जो सब जानना चाहते हैं? हाँ, तो इफ यू चार्ज दिस एट होम तो 8 रुपए की 1 यूनिट पड़ती है. तो 75 यूनिट्स में चार्ज होती है. तो और 450 चलती है, तो दैट गिव्स यू 2 रुपए के आसपास, 1.5-2 रुपए. 1.5-2 रुपए. डीसी चार्जिंग पे? डीसी चार्जिंग पे आई गेस इट गोज अप टू 3 and 3.5 at 4 rupees per kilometer. 4 रुपीज पर किलोमीटर. बिकॉज 20-21 रुपीज प्लस GST का चार्जेस लेते हैं. तो अब मैं इनकी आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, उस पर मोड चेंज करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि रेंज कितनी दिखा रहा है उसको चेंज करने पे. तो 61% गाड़ी चार्ज है, 315 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है. मोड दिखा रहा है सिटी. इसको चेंज करेंगे एक बार हम. Economy drive mode
तो Activated. तो जैसे इसको हमने इको मोड पे डाला, रेंज हो गई 324, Sport और स्पोर्ट्स मोड पे डाला है तो रेंज आ गई है Activated. 299। तो ज़्यादा फर्क तो नहीं है, 15-20 किलोमीटर का रेंज का अगर फर्क आता है तो दैट इज सफिशिएंट। अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो मज़ा आएगा गाड़ी को दूसरे मोड, स्पोर्ट्स मोड पर भी चलाने में। मतलब मुझे स्पोर्ट मोड तो हाँ ऑब्वियसली यू फील इट डिफरेंट, बट हाउ आई ड्राइव दिस कार मेरे को इको मोड बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट अच्छी हैज दैट मतलब बैलेंस्ड एक वो है इसमें। दबती नहीं है गाड़ी। फीडबैक जो है ना वो इट्स कंपेयर टू एन आइस कार। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड पे आपने दबाया एंड गिव यू इंस्टेंट रिएक्शन, ओके। तो यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम द कार ऑन इंडियन रोड्स ना। तो हाउ आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग द कार, इको मोड पे आप इसे पुट इन करोगे तो इट गिव्स यू द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ हाउ आइस कार्स आर। उसमें एक डिलेड होता है ना रिस्पॉन्स, कि आपने पेडल दबाया फिर इंजन रेफ करेगा एंड देन इट गिव्स यू पावर। तो यहीं पर इसके सारे मोड दे दिए हैं। अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तभी आप अपनी गाड़ी की गन रिलीज कर सकते हो, हाँ, चाहे वो डीसी है या एसी है। यहीं पर आपके हिल होल्ड और हिल डिसेंट के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहीं पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल के फीचर है। सिंक का बटन है कि दोनों साइड एक जैसा टेम्परेचर चलेगा, तो सारे कंट्रोल इसके यहाँ पर यही है। 3 कैमरा का भी कंट्रोल यहीं पे दिया हुआ है। तो अच्छी है, यहाँ पर आपको सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है। आई गेस मेन चीज़ है इसका फीचर ये। इसके बारे में पृथ्वी में फटाफट जल्दी से बता दीजिए क्या है ये। तो दिस इज योर डिजिटल IRVM। हाँ, So if you turn this off, this is a normal mirror, ओके, like how you have it in your car. ठीक है। And when you turn it on, this is how you can view the rear. आपका अगर लगेज बूट में पूरा filled है ऊपर तक and the visibility is not there, you can use this. And this is a wide angle, so I use it without that also. And it is a dash cam also. So it has 2 views and it records front and back camera. And when anything happens, like if it detects, it also records audio. So if it records spike in audio or the car has taken a break suddenly, so it saves that and locks that footage in the card. It has a 128 GB memory card. ये फीचर इसमें सबसे अच्छा है। अगर गाड़ी गलती से किसी को हिट हो जाती है तो ये पूरा का पूरा उसका मोमेंट ना सिर्फ कैप्चर करेगा बल्कि लॉक भी कर लेगा, ताकि वो आपसे गलती से भी अगर मेमोरी भर जाए तो वो वाला पार्ट डिलीट ना हो, वो उसको लॉक करके अपने पास रख लेता है। ऐसा ही है? बिल्कुल। At all the footage from your phone. Okay. Got तो ये सिंक है आपके पास, क्योंकि कार में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल ऐप पर भी आ जाती हैं। ग्रेट। अच्छा, अब तो यहाँ पर ये सारे फीचर्स हो गए। हमने गाड़ी के बारे में बात कर ली, क्या क्या है, क्या प्राइस है। अब थोड़ा सा चलते हैं ख़राब चीज़ों की ओर। कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मज़ा नहीं आया 30 लाख खर्च करके भी? So first is this is first lot car obviously. तो it has software glitches. ओके, तो sometimes ये इसकी की है। तो this is the key that I use. It has 3 keys. एक तो आपकी जो की होती है normal that we used to have. ठीक है। That is a key. And it has this key and it has a card key. RFID कार्ड दिया साथ में। हाँ, this is a card key. हाँ, So this is not useful because this automatically detects when I go out. हाँ, तो डोर अपने आप लॉक हो जाते हैं। When I approach the vehicle, अपने आप अनलॉक हो जाते हैं। And I just need to keep it in my pocket and I press the button and the car turns on. But इसमें क्या है कि अगर ये हिलेगी नहीं, it is placed somewhere हाँ, like more than 15-20 minutes, हाँ। तो ये स्लीप कर देती है। उसके बाद आप बटन दबाओगे ना तो कहेगा की फॉब नॉट डिटेक्टेड। अच्छा, तो ये चीज मुझे नहीं पता थी। तो मुझे लगता था कि इसमें क्या समस्या है की फॉब नॉट डिटेक्टेड, तो मैं फिर ये कार्ड यहाँ पे लगाता था। अच्छा, तो कार स्टार्ट होती थी। तो मुझे टाटा वाले ने बताया, उन्हें भी नहीं पता था। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे पड़ी है तो मैं इसको ऐसे ऐसे करके हिलाता हूँ। आई शेक इट एंड इट वेक्स अप एंड देन आई हर प्रेस 15 मिनट के बाद? हाँ, 15-20 मिनट अगर आपने रखी छोड़ दी तो ये तो बहुत बड़ा इशू है यार। अगर 15-20 मिनट हर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, हर 15-20 मिनट के बाद आपको पहले नहीं नॉट लाइक दैट। मतलब पड़ी है तो पड़ी है। कार स्टार्टेड, इट विल नॉट बग यू। ठीक है। बट इफ इट्स प्लेस्ड हियर हाँ, and I go out हाँ, and I come, the car is off and I come after 15-20 minutes and I press the button, तब नहीं होगी। तब नहीं होगी। की फॉब नॉट डिटेक्टेड आएगा। I need to इसको जगाना पड़ेगा आपको। इसको जगाना पड़ेगा। मैंने जब ली तो नेक्स्ट डे आई गेस आई वाज इन आगरा। तो मैंने कहा एक बार एक्सपीरियंस करके आते हैं। आई गो टू आगरा, आई सी द ताजमहल एंड आई वाज देयर विद माय मॉम एंड रिटर्न होते होते इसकी हेडलाइट काम करनी बंद कर दी। हेडलाइट काम करना बंद कर गई? हेडलाइट काम करना बंद कर गया और यमुना एक्सप्रेस वे पे लाइट्स है नहीं।
Without headlight, I came back. फ्रंट का हेडलाइट आपका काम करना बंद कर गया। रात के टाइम आप थे यमुना एक्सप्रेसवे जैसे रोड पे थे, जो कि एक्सप्रेसवे है जहाँ पर स्पीड 120 की 100 की चलती है लगातार। हाँ, हेडलाइट इसकी नहीं चल रही थी। अच्छा तो मैंने उनको कहा कि उसमें आ भी रहा था HBA फेलियर। अच्छा, तो कह रहे तो दिखाना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग तो राइट। फिर कैसे आए वापस? कभी एक जल जा रही थी, कभी दूसरी जल जा रही थी बीच बीच में, एंड इट वाज गोइंग ऑफ। उन्होंने 2 दिन गाड़ी रखी है हाँ एंड दे फिगर आउट, आई डोंट नो व्हाट दे डिड, नाउ इट्स ओके कि ठीक है अब हेडलाइट सही हो गई। हाँ। तो उसके बाद इसकी फर्स्ट फ्री सर्विस को मैंने कार दी। तो वो मैंने इसलिए दी क्योंकि अभी मेरा 1000 किलोमीटर ही हुआ था, बट उन्होंने मेरे पास कॉल आ रही थी, रोज कॉल आ रही थी 2-3 कि क्रिटिकल अपडेट है, आपको कार लेके आनी है, वी नीड टू अपडेट समथिंग, सॉफ्टवेयर में बग है, उसकी रिलीज आई है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फर्स्ट फ्री सर्विस भी कर दो एंड आप वो अपडेट भी कर दो। हम्म तो वो अपडेट करने मैंने कार दी थी सुबह, हम्म, तो देवर लाइक कि शाम तक ले जाना। ठीक है। शाम तक अपडेट नहीं हो पाई, उन्होंने फिर 2 दिन रखी। अच्छा, पहले वो 2 दिन रख चुके हैं हेडलाइट के लिए, अब 2 दिन और रख ली उसके BMS बाद सॉफ्टवेयर के हाँ 2 दिन सॉफ्टवेयर के लिए रखी, और उसके बाद दूसरे दिन शाम को मैं कार लेके आया हूँ, तो कार स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अच्छा। हाँ, कार रुक गई और उसमें आ रहा था ADAS फेलियर और समथिंग लाइक दैट। तो ADAS वॉज नॉट वर्किंग। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हार्ड रीसेट वगैरह करो। हाँ। तो कार स्टार्टेड, आई वॉज होम, बट ADAS वॉज नॉट वर्किंग। अच्छा, फिर? उसके बाद मेरे को नेक्स्ट डे अलीगढ़ जाना था साइट पे। हम्म, तो मैं अलीगढ़ गया, वहां पे जाके इसमें 2 तरह की एरर्स आते हैं, एक येलो में आते हैं, दोज आर यू कैन स्टिल यूज द कार बट सम फीचर विल नॉट वर्क, एंड एक आते हैं रेड में। रेड मीन्स यू नीड टू जस्ट गो टू द सर्विस सेंटर, यू कैन नॉट ड्राइव द कार। तो रेड वाला एरर आया। द एरर वाज कि इसमें एक ऑक्सिलरी बैटरी भी होती है, लाइक द वंस वी यूज्ड टू हैव इन आइस कार। हाँ हाँ। तो ऑक्सिलरी बैटरी वाज नॉट चार्जिंग। अच्छा। तो वो तो होपफुली कि हमारे क्लाइंट ही हैं वहाँ पे, जो टाटा का मैस्कॉट मोटर्स है, आई हैव इंस्टॉल्ड देयर प्लांट। हाँ। तो मैं उन्हीं के पास वहीं पे था, तो मैं उन्हीं के पास चला गया एंड दे टोल्ड मी कि दे विल फिक्स इट, बट दे केप्ट द कार फॉर 1 डे। सो आई वाज इन अलीगढ़, आई स्पेंड माई मनी एंड आई वाज इन रमाडा। रूम का मेरा खर्चा बढ़ा, मेरा काम खराब हुआ। 20,000 रुपया एक EMI और चली गई हाँ फ्री की। हाँ, तो मैं वहां रुका हुआ था। मैंने उनसे कहा भी कि आपकी इसी कार की गलती है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कार को एंड इट्स गिविंग यू सो मच ट्रबल, तो आप रूम वगैरह का तो मुझे रिइंबर्स करो। जो गाड़ी में दिक्कत आई सब कुछ, पर टाटा का एज अ सर्विस सेंटर पे क्या रिस्पॉन्स है? सपोर्टिव है नहीं है? कॉल पे सपोर्टिव है नहीं है, क्या है? सो दिस प्रोडक्ट इज वेरी न्यू इवन फॉर देम, बिकॉज इससे पहले आपकी टाटा की जितनी भी कार्स आई हैं, दे डोंट हैव दिस मच फीचर्स दैट दिस कार हैज। इट इज लोडेड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ओके। तो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई गेस। तो उन्हें भी समझने में टाइम लग रहा है और हमें तो लग ही रहा है, और प्रोडक्ट नया है तो ग्लिचेस आ रहे हैं इसमें, इट्स नॉट ग्लिच फ्री, बट आफ्टर सेकंड फ्री सर्विस अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ, उसके बाद वहां पे, हाँ मैं आपको बताता हूँ, अलीगढ़ में उन्होंने ADAS वाला तो मेरा सही नहीं कर पाया, ऑक्सिलरी बैटरी वाला उन्होंने इशू सही करा। उसके बाद मेरे को आके दोबारा 2 दिन गाड़ी देनी पड़ी सागर मोटर्स में, अच्छा। टू क्लियर दैट ADAS इशू। हाँ, तो नाउ फ्रॉम दैट 18 सितंबर की ये बात है, तो फ्रॉम दैट डे टिल टुडे दिस कार हैज नॉट गिवन मी एनीथिंग। तो को अगली बार जम्मू वाली साइड पे जाना होगा तो आप इस गाड़ी को लेके जा सकते हो? आई गेस आई विल हैव टू ट्राई। अगर मैं साथ में चलूँ तो? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, ये भी हमारा कमिटमेंट हो गया। अगर भाई का फ़ोन आया तो मैं साथ में जा रहा हूँ, इसको ये भी हम ट्राई करके आएंगे, और होपफुली कहीं भाई को खड़े नहीं होने दूंगा। चाहे मैं खुद 4 बार खड़ा हो गया, पर भाई को नहीं खड़ा होने दूंगा। इसमें एक पैनोरामिक सनरूफ आता है जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ह्यूज है। तो आई डोंट ओपन इट ऑल द वे, ओपन हो जाती है, आई जस्ट ओपन इट लाइक दिस, तो इसमें वेंटिलेशन हो जाती है और मिट्टी नहीं आती है, बिकॉज हम यहाँ पे रहते हैं, इतनी मिट्टी आएगी, खोल के कौन चला रहा है। बिल्कुल। तो ये सारे फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर। ये टाटा हैरियर EV जो कि नई लॉन्च हुई है, उसके बारे में डिटेल में बताया। सिर्फ 24 साल की एज है इनकी, और इतने डाउन टू अर्थ, इतने सोबर। अच्छा लगा पृथ्वी आपसे मिलके। आप पृथ्वी का इंस्टा ID मैं इसमें आपके पास डाल देता हूँ, जो भी लोग इनसे बात करना चाहें, फॉलो करना चाहें, इनको कर लीजिए। पर पृथ्वी किसी और को ओनरशिप रिव्यू अब नहीं देना। कार अक्की नागपाल, and I watched him before I give the ownership review. So I watched his videos and he's doing quite good work. So just follow. थैंक यू सो भैया। मच।